चलो, ठोस द्रव गैस हमने समझ लिया था कि कैसे करके बदलते हैं। अब हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। और हमने देखा भी था कि मैंने बर्फ को पिघलाया था तो क्या बन गया था, पानी। और पानी को अगर और ज्यादा गर्म किया था तो क्या बन गया था, भाप। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि बर्फ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ठीक है। ठोस से द्रव में, द्रव से काय में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में। अब वो कैसे करके बदलेगा, तो पहले हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, या आप कहोगे तापमान का प्रभाव, ठीक है। ये किस तरह से अफेक्टेड करेगा। तो काम वही है, पहले अगर मैं ठोस लूं, ठोस को क्या कर दूं, गर्म। सच एज मैंने क्या लिया, बर्फ ले लिया, और बर्फ को हमने गर्म कर दिया। गर्म होने के बाद ये कायम बदल जाएगा द्रव में, या फिर आप क्या कहोगे, पानी में बदल जाएगा। समझ में आ रही बात। द्रव में कायम बदल जाएगा पानी में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो अपनी अवस्था को बदल देगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, कोई तो कारण होगा, कोई तो मजबूरी होगी। अब आप ऐसे समझ लो कि बहुत पास पास लोग बैठे हुए हैं, ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ठीक है। ये तुम्हारा उदाहरण ले ले रहे हैं, ठीक है। एक नीरज एन से कह दे रहा हूं मैं, पास पास बैठे हुए हैं किसके, दो चार बच्चों को उदाहरण ले ले रहे हैं, प्रिय अंशु के, ठीक है। और दूसरा कौन, आदित्य है, ये बिल्कुल चिपके हुए बैठे हैं किससे। तुम्हारा नाम क्या है, धर्मेंद्र, सलमान खान, मिथुन, तुम्हारा पंडित, पंकज, सॉरी पंकज। तो एक पंजा है, पंजा, ठीक है, सही। और एक कौन है हमारा, अयान है। और दो चार बच्चे, ये चार छह एक दूसरे से बिल्कुल चिपक करके बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे ठोस में मैंने क्या बताया था, कण कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं, चिपक के बैठे। अब तुम्हें इतनी देर से तुम लोग चिपक के बैठे हो इसमें, तुम्हें ये नहीं लग रहा गर्मी पड़ रही, दूर होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें ये नहीं लग रहा गर्मी पड़ना चाहिए, दूर होना चाहिए। अच्छा, अगर यही ठंड हो तो पास पास में बैठ जाओगे, और अगर गर्मी पड़ेगी तो कहाँ बैठोगे, दूर दूर। सही बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। और अगर ये सोचो कोई यहाँ पे आग ही पजार दे, आग लगा दे यहाँ पे, कि बेटा अलाव ताप लो, फिर पास में बैठ पाओगे, नहीं। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जैसे ही तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे ही आप जाकर के कहाँ बैठ जाओगे, दूर दूर। तो हम ये देख रहे हैं, अच्छा पहले आपके लिए कोई तो आकर्षण बल था जो एक दूसरे को बांधे रखा था। कोई ना कोई आकर्षण बल होगा, मान लो आपको नकल करना है, ठीक है, तो नकल करने का बल आपको बांध के रख रहा है, ठीक है। तो आप एक दूसरे से कैसे हो, बंधे हुए। जैसे ही आपको बाहर से टेम्परेचर मिला, गर्मी बढ़ी, आप कहाँ पहुंच जाओगे, दूर दूर, दूर हट जाओगे, ठीक है। जब आप दूर दूर हटोगे, तब हमने जो ऊष्मा दी थी, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहां से अगर बताऊं, तो दूर दूर कण, आपके दूर दूर हटोगे तो इसका मतलब दूर दूर कण हट जाएंगे। और कण दूर दूर काय के होते हैं, द्रव के ही तो होते हैं, बोलो। सही कह रहा हूं, काय कण दूर दूर होते हैं, द्रव के। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने तापमान बढ़ाया, वैसे ही ठोस के अंदर जो बल मौजूद था, अणुओं के बीच जो बल मौजूद था, वो बल, वो आकर्षण बल टूटने लगा, कहाँ जाने लगा, दूर जाने लगा, ठीक है। वो आकर्षण बल टूटने लगा, जिसके कारण अणु कहाँ पहुंच गए, दूर दूर पहुंच गए। और अणु जब दूर दूर पहुंचेंगे तो कौन सी अवस्था में बदल जाओगे, द्रव में, ठीक है। अब ये तो मैंने आपका उदाहरण लिया था, आप लिखो कैसे करके कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, जब हम उन्हें बाहर से ऊर्जा देते हैं, तापमान देते हैं, तब उनके मध्य का आकर्षण बल जो होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण कण दूर दूर आ जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। और द्रव, ठोस कायम बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ पानी में बदल रहा है, इस घटना को हम कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं, संगलन, ठीक है। जब कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, तब ये घटना हमारी संगलन कहलाती है। अब ये आपने कभी घटना होती हुई देखी, ऐसे करके आप समझो, आपने आइसक्रीम ली, ठीक है, 10 वाली 5 वाली जो भी आप खाते हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं कि एक 2 वाली दे दो आइसक्रीम, जो वो लड़की खा रही है, एक वाली दे दो, 5 वाली दे दो, एक 2 वाली दे दो।
और दूसरी जगह जा करके पता नहीं कौन कौन सी होती है, स्ट्रॉबेरी पता नहीं क्या। और मैं भी देखता हूँ कि आइसक्रीम में दाने वाली है, ये चलता नहीं चलता है, ठीक है आइसक्रीम दाने वाली है। अब पता नहीं दाने वाली कौन सी है, चॉकलेटी है, चोकोबार। हाँ तो विदेश में तो ये चोकोबार है या वनीला है, जो भी है उसके नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ थे 5 वाली, 2 वाली, 10 वाली, 8 वाली, ठीक है इस नाम से। तो कहां पर पहुंच गए? हाँ, तो बर्फ के पानी सॉरी ठोस के द्रव में बदलने की मैं आइसक्रीम बता रहा था। आइसक्रीम जब आप लोगे और आप कुछ देर के लिए मत खाओ, वो अपने आप पिघलने लगेगी, ठोस कायम बदलने लगा द्रव में, ये घटना क्या कहलाएगी? संगलन। क्या कहलाएगी? संगलन, ठीक है। तो आइसक्रीम आपने ली और थोड़ी देर नहीं खाई तो वो संगलन कहलाएगी। और अगर आपने वो कोन वाली आइसक्रीम होती है वो भर के देते हैं, वो देते हैं, अगर लली वो थोड़ी सी देर भी नहीं खाई तो वो तो टपकने लगेगी नीचे। और अपनी आइसक्रीम की तो खैर तुम बात ही छोड़ो, ठीक है, तुम्हारी वाली आइसक्रीम को क्या होगा अगर ज्यादा ठंड बढ़ गई तो ठोस जब द्रव में परिवर्तित होता है तब इस घटना को हम क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। अब ध्यान सुनना, वह तापमान, कोई तो गर्मी होगी जो मैंने इससे देकर के इसमें बदल रहा है, ठीक है, वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वह तापमान जिससे ठोस पिघलकर काय में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ही आप देखो कभी आइसक्रीम लो पिघलने लगे तो आप बताना कि अपने गलनांक पर ये पहुंच गई और ये गल जाएगी बहुत जल्दी, मतलब क्या होगा? पिघल जाएगी, सही है। अब पूरे मोहल्ले को ये बताते हुए घूमना कि गलनांक होता है, ठीक है। अब मेरे लिए एक बात बताओ, अगर मैं बर्फ जो है आपकी ये ज्यादा ठंडी होगी और बर्फ से पिघलकर जो पानी बन रहा है बिल्कुल सेम टाइम पर, ठीक है, वो ज्यादा ठंडा होगा। कौन सा ज्यादा ठंडा होगा? पानी ठंडा क्यों हो जाएगा भाई? पानी तो गर्म होने के बाद ही बन रहा है ना, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, इसकी ऊर्जा नहीं ऊष्मा नहीं बढ़ती है, जो इसके पास होगा वही इसके पास होगा, ऊष्मा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर मैंने तापमान तो दिया था, वो गया कहाँ? उस तापमान का यूज हो गया इन बंधों को तोड़ने में, आकर्षण बलों को तोड़ने में उसका यूज हो गया, ठीक है। ऊष्मा तो नहीं बढ़ी लेकिन आकर्षण बलों को तोड़ने में उसका यूज हो गया। ऐसी ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई। क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, ठीक है, छिपी हुई ऊष्मा। यहां तक बात समझ में आ गई? गलना क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है, और इस घटना को हम संगलन कहते हैं। अब मैंने द्रव को गर्म करना है, पानी को, और द्रव को मैं गर्म करते करते क्या बना दूंगा? गैस, या फिर मैं कहूंगा ठोस, वो सॉरी भाप। पानी को क्या बना देंगे? भाप। अब मुझे बताओ, पानी को भाप बनाएंगे तो गर्म करेंगे, गर्म करेंगे जो फिर से पास में बैठे हुए तुम और गर्म करेंगे तो और दूर चले जाओगे, और गर्मी पड़ेगी तो, ठीक है, तो और कहाँ चले जाएंगे? दूर दूर, मतलब इसके अणु और ज्यादा टूटने लगेंगे। अब ये जब भाप में बदलेगा, अब भाप में आप पानी को ही बदल लो, पानी कब बदलेगा? जब वो उबलने लगेगा, ठीक है। क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। तो भाप बनने मतलब बनने पहले भी लगती है, लेकिन अब मैं पहले उसका एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ क्यों बनती है। जैसे मान लीजिए आपने ये जो भी बर्तन है वो लिया, इसमें आपने पानी को भरा, ठीक है। जब आप इसमें पानी को भरेंगे तो पानी को भरने के बाद में आप इसे नीचे से गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपके लिए क्या बताया था कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? और मैंने बोतल के ढक्कन को खुदा करके भी दिखाया था, दिखाया था, ठीक है, बोतल का ढक्कन कूद रहा था अपने आप। तो पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। अब मान लीजिए एक कण यहाँ पर है तो ये चलेगा यहाँ पर ऐसे करके, मोशन कर रहा है। हर कण के पास अपनी ऊर्जा होगी, लेकिन कुछ एक कणों के पास इतनी एनर्जी होगी वो कहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल टॉप पर, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ कणों के पास इतनी ऊर्जा होगी कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो छोड़कर कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो उन कणों को हम कहते हैं बाष्प। क्या कहते हैं? बाष्प मतलब भाप। यही तो होता है, जो बाहर निकलते हैं वो क्या होते हैं? भाप या फिर बाष्प। तो यहां पर जो कण आएंगे वो कहाँ निकलने लगेंगे? बाहर, ऊपर आकर के, ठीक है। ये भाप बन रही है,
तो कुछ कण ऐसे होते द्रव में, जब हम ऊर्जा बढ़ाते हैं तो कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण कहां पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, और चुपके से कण कहां निकल जाते हैं, बाहर। ठीक है, जो जो कण चुपके से बाहर निकलते हैं उन कणों को हम क्या नाम देते हैं, वाष्प। इधर देखो तुम, इधर उन कणों को क्या नाम देंगे हम, वाष्प। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कुछ कण, मतलब द्रव के या पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, और गति करते करते वे सबसे ऊपरी सरफेस पर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, और चुपके से ज्यादा अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण जिन कणों की ऊर्जा अधिक होती है वो कहाँ निकल जाते हैं, चुपके से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को हम वाष्प कहते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, मैंने तापमान टेम्परेचर ज्यादा दे दिया। अब इसमें कण तो घूम रहे हैं ना चारों तरफ, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, तो बताओ भाप ज्यादा बनेगी कम बनेगी, ज्यादा बनेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ज्यादा बनेगी। अब आप ऐसे समझ लो कि आप लोग हैं, इस बर्तन में ही रखे हुए हैं, मान लो एक कमरे में है, छोटा सा कमरा है। ठीक है, उस कमरे में बैठे हुए हैं या फिर बर्तन में रखे हुए हैं, चैन से ठंड पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ी बहुत मोशन कर रहे हो। और और अगर नीचे से आग लगा दी तो, ठीक है, अगर नीचे से आग लगा दी तो क्या होगा, भागना शुरू कर दोगे वहां से। ठीक है, तुम बैठे हुए हो नॉर्मल, अच्छी बात है, नीचे से आग लगा दी जाएगी, ठीक है, भागना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है अणु कहाँ होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। इसका मतलब वाष्प बनना शुरू हो जाती है। अब अगर मैं अगर मैं साइंटिफिकली देखूं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। साइंटिफिकली तो ये होगा कि बाहर का वाष्प दाब अंदर के वाष्प दाब के जब बराबर हो जाता है, या अंदर का वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है, तब कण कहाँ निकलने लगते हैं, बाहर। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने गर्म किया था पानी को, उबालना शुरू किया था, तो जब पानी उबलना शुरू हुआ तो कण कहाँ निकलने लगे, बाहर। ठीक है, तो जब कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, तब इसे हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। तो वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव गैस में बदलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। ऐसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव कायम बदलने लगता है, गैस में बदलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। अब आप ऐसे समझ लो कि पानी अगर मैंने भरा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग जा करके वो कायम बदल जाएगा भाप में, या उबलने लगेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, क्वथनांक। ठीक है, ऐसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव गैस में बदल जाता है क्वथनांक कहलाता है, और ऐसा तापमान जिस पे कोई ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। ठीक है, अब ये जो बन रहा है इसे क्या कहते हैं, हम वाष्प। क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। ठीक, और इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आ रही है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण। तो फिर इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखने के लिए जाओगे तो क्या होगी कि जब पदार्थ के द्रव के कण लगातार गति करते रहते हैं और वे ऊपरी सतह पे आकर चुपके से वाष्प बन के कहाँ निकल जाते हैं, अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण बाहर निकल जाते हैं, इस क्रिया को वाष्प बनना कहते, इन्हें वाष्प अणु कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन एक और भी दे सकते हो क्वथनांक की, कैसे करके। आपने मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से हवा कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते होगा, वायुमंडल कुछ ना कुछ दाब लगाता होगा ताकि ये ऊपर ना जाए। वायुमंडल ऊपर से कुछ ना कुछ दाब लगाता होगा ताकि ऊपर ना जाए। ठीक है, और नीचे से आपने इसे गर्म किया है तो ये प्रेशर लगाना शुरू कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको आप ज्यादा गर्म अगर करेंगे तो इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसके अणुओं का, और उसका कहां हो जाएगा, कम। तो जब वायुमंडल का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, ठीक है, सॉरी, जब वायुमंडल का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, या द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल से अधिक हो जाता है, मतलब द्रव का अधिक होना चाहिए तभी तो प्रेशर ऊपर ज्यादा लगेगा। जब द्रव का वाष्प दाब अधिक हो जाता है तब अणु जो है वो ऊपर भाप बनकर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब वाष्पीकरण को मैंने तुम्हें लिखा तो सब दिया है ये, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। वाष्पीकरण समझ गए, भाप बन के ऊपर निकलने की प्रक्रिया क्या कहला रही है,
बाष्पीकरण, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक चीज, मतलब दिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा यार। तुम क्या सोच रहे हो और जादू दिखाऊं? हम्म, यही सोच रहा है ना, और जादू दिखाऊं? देखो ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टू द इवेपोरेशन, ठीक है। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और इसमें आपसे मैं मुकालात करूंगा जल्दी, ठीक है। अगला टॉपिक हम आपके लिए पढ़ा रहे थे, मैंने बताया था आपके लिए ताप में परिवर्तन होगा जब हम ताप बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो ठोस काय में बदल जाएगा, द्रव में, मतलब बर्फ पानी में बदल जाएगा, और फिर पानी काय में बदल गया था, गैस में, मतलब भाप में बदल गया था, ठीक है। इसके बाद अब हम दाब बढ़ा रहे हैं, दाब का प्रभाव, प्रेशर। अब आप इसे एक एग्जांपल समझो जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हो प्रेशर बढ़ाने का, कि आपको वही एक सिरिंज लेना है, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। एक सिरिंज लेना है, इस तरह से बनी हुई होती है, उसकी निडल को निकाल देना है, सुई को बाहर, बाहर निकाल के फेंक दोगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा बाहर खींच लेना है, यहाँ पे हाथ लगाना है, फिर इसे दबाना है, सूखी हुई लेना है ये बिल्कुल, ठीक है। जब आप इसे दबाओगे तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगेंगी। क्या हुआ, यहाँ पर हवा भरी हुई थी पहले से, सिरिंज में क्या भरी थी, हवा, हवा भरी हुई थी। जब आपने उसे बहुत ज्यादा दबाया तो वो हवा के अंदर जो जलवाष्प थी वो काय में बदल गई, पानी में, काय में बदल गई, पानी में, ठीक है। जब हवा के अंदर की जलवाष्प पानी में बदली तो हमने क्या सीखा कि गैस काय में बदल सकती है, द्रव में बदल सकती है, बताओ नहीं बदल सकती है, वायु काय में बदल गई, पानी में, उसकी वायु की नमी जो जलवाष्प है पानी में बदल गई, ठीक है। तो हम यहाँ से एक चीज सीख गए कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर गैस काय में बदल जाएगी, द्रव में, ठीक है। और द्रव का ही अगर हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो काय में बदल जाएगा जाकर के आगे, ठोस में, ठीक है। द्रव को भी अगर हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करें। अच्छा एक बात और, इसे अगर छोड़ दें हम, इसे ना देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो ड्राई आइस का, शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उस गैस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके कायम बदल दिया जाता है, ठोस में बदल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दाब लगा करके उसे कायम बदल देते हैं ठोस में, तो वो बर्फ की तरह हो जाती है, ठीक है। और बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है, ठीक है। इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। और अगर मैं इसे, इसका प्रेशर जरा सा भी बढ़ा दूं, मतलब एक वायुमंडलीय दाब से ऊपर कर दूं एक एटीएम से, तो ये फिर आपके लिए मैंने सिखाया था ठोस काय में बदलता है, द्रव में। देखो फिर से बता दे रहा हूं, गैस को मैंने अगर प्रेशर दिया तो काय में बदल गया वो द्रव में, ठीक है। और ये काय में बदल सकता है और प्रेशर देने पर ठोस में। तो ठोस को अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं यहां से, ठीक है, एक एटीएम से ऊपर कर रहा हूं प्रेशर इसका, अगर रिलीज करना है प्रेशर को, तब ठोस काय में बदल जाएगा, द्रव में, और द्रव में काय में बदल जाएगा, गैस में। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये द्रव में नहीं बदलती है, सीधे ठोस से कहाँ बदल जाती है, गैस में, ठीक है। हाँ अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप आज गूगल करके देख लेना, शुष्क बर्फ, ठीक है, ड्राई आइस, तो आपके लिए पता चल जाएगा। तो क्या पता चला यहाँ से कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो अवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है, गैस द्रव में, द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है या हो सकता है। अगला अगर हम यहाँ से देखें तो आगे आएगा बाष्पीकरण, मैंने पढ़ा दिया था, क्या बताया था कि क्वथनांक से नीचे अणु गति करते रहते हैं, ठीक है, और उसके आपने तापमान के क्वथनांक से नीचे वो चुपके से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। ये प्रक्रिया हमारी बाष्पीकरण कहलाती है। अब हम बताएंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टू द इवेपोरेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, बाष्पीकरण तो समझ गए, अणु कहाँ निकलेंगे, बाहर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने सादा पानी को ऐसे ही रख दिया है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी भरा और उसे ऐसे ही रख दिया, और मैंने एक बर्तन में, सेम बर्तन में पानी उतना ही भर के धूप में रख दिया, कौन सा ज्यादा भाप बन के उड़ेगा? धूप वाला। ठीक है, बाष्पीकरण किसमें ज्यादा होगा? धूप वाले में। अगर मैंने उसी सेम पानी को उसी सेम बर्तन में गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए, अब गैस वाला, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम, कि हमने जो सादा पानी रखा था उसमें बाष्पीकरण कम था, मतलब अणु कम बाहर जा रहे थे। हमने उससे जो गर्म धूप में रखा उसमें कैसे जा रहे थे? ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसमें जा रहा है? जो कहाँ पे रखा था हमने? गैस पर। इसका मतलब तो मैंने जैसे जैसे गर्म किया, जैसे जैसे मैंने तापमान बढ़ाया, वैसे वैसे बाष्पीकरण बढ़ गया। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, कि तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? ये तो पता चला, तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं पानी को भरकर इस बोतल में रखूं, ठीक है, तब ज्यादा जल्दी भाप बनकर उड़ेगा, या मैं एक प्लेट या थाली में रखूं तब ज्यादा जल्दी भाप बनकर उड़ेगा? थाली में। क्यों? क्योंकि इसमें भाप बन के उड़ने के लिए इतनी सी जगह है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इतना सा। समझ में आ रही बात? तो इसका क्षेत्रफल कम है। अब आप ऐसे समझ लो कि इसके अंदर, एक कमरे के अंदर मैंने 100-150 कैदी बंदी बना के रखे हुए हैं। मैंने, तुम सोचो इतना बड़ा ताकतवर हूं मैं, मैंने कितने 100-200 कैदी बंदी बना के रखे हुए। दीक्षा ठीक है, आज रौला है तुम्हारे भैया का, 100-150 लोग बंदी हैं उसे बने हुए। ठीक है, वैसे नवाब सिराजुद्दौला ने काफी लोगों को बंदी बनाया, तो तुम्हें पढ़ाएंगे आगे कभी। ठीक है, अब मैंने एक छोटी सा रास्ता खोला है, छोटा सा। ठीक है, छोटा सा रास्ता खोला है, मैंने कहा इसमें से निकल जाओ, तो उसमें से वो सारे के सारे जल्दी भाग जाएंगे, या फिर मैं एक बहुत बड़ा सा दरवाजा खोल दूं उस कमरे में, उसमें से जल्दी निकल जाएंगे, बड़े से में से। ठीक है, तो बस वही तो है ना, कि मैंने उस बोतल में कैद करके रखा हुआ है उस द्रव को जो कैद करके रखा हुआ है, जब भाप बन के बाहर निकलने की बात आती है, बाष्प बन के बाहर निकलने की बात आती है, तो छोटा रास्ता होने की वजह से वो कैसे निकलते हैं? कम बाहर निकलते हैं, कम बाष्प बन पाती है, उनका सतह क्षेत्रफल कैसा है? कम। लेकिन अगर ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो बाष्प ज्यादा बन करके एक साथ बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे अगर हम, तब बाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसका अपने दैनिक जीवन में यूज सीख लो। एक कपड़ा लो तुम, धो धो लेती हो कपड़े? हैं? धो लेती हो? तुम धो लेते हो? सही है, लड़के हमारे बड़े अच्छे हैं, कपड़े वपड़े सब धो देते हैं। ठीक है, आदमी को धो देते हो किसी को मिल जाए तो? हैं? बदमाश हो तुम। हाँ कर रहे हो? है कोई बदमाश तुम में से? बताओ। आजिज? बदमाश ही नहीं। ठीक है, और कोचिंग में तो एक ही बदमाश है। ठीक है, हाँ, मतलब मैं कैमरे के सामने कह नहीं सकता, फैमिली देखती है। ठीक है। कोचिंग में तो किसी की चल ही नहीं सकती। अंकुश, आके खाली बैठ गए? पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालना है नहीं संभालना है? इधर देखो। हाँ, अब मैं क्या बता रहा था, धोने की, कपड़े धोने के बाद, कपड़ों को धोने के बाद में आप उन्हें तय बना करके इकट्ठा करके, इसे आप, ये टी शर्ट है, इसे आपने इकट्ठा किया, गोला बनाया इसका और रख दिया, ये जल्दी सूख जाएगी, या आप कपड़े को तार पर फैलाकर डालोगे, दीवार फैला, तो जल्दी सूख जाएगी। फैला करके क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया, अब उससे भाप बन के, बाष्प बन के आसानी से उड़ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? ज्यादा जल्दी, मतलब उसकी बास बाहर निकलेगी, पानी बाहर निकलेगा, इवेपराइज होगा, और वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा एज कम्पेयर टू द गोला बना हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक सवाल को तो, दीक्षा तुम बताओ, तुम बताओ केवल, ठीक है, सोच समझ के बताना, जल्दी उत्तर बताना है, इतना कठिन तो नहीं है। अगर 1 घंटे में एक कपड़ा सूखता है, तो 8 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे? 8 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे? 8। सही है, बहुत अच्छे। कितने सूखेंगे? बहुत सूख जाएंगे, जैसे कितने सूख जाएंगे? और 1 घंटे में?
1 घंटे में भी सूख जाएंगे। अरे 1 घंटे में एक कपड़ा सूख रहा है और तुमने उसी 1 घंटे में 8 कपड़े डाल दिए तो उन्हें सूखने में 8 घंटे लगेंगे। वो भी 1 ही घंटे में सूख जाएंगे, सूख जाएंगे? नहीं सूखेंगे? बताओ। वैसे कपड़े सुखाती हो तुम कभी? हैं? क्यों? सब मम्मी पे डिपेंड हो तुम लोग, मुझे पता चल रहा है। सही है, 1 घंटे में ही सूख जाएंगे वो सब। तुम तक सूख जाओगे 1 घंटे में अगर तुम्हें डाल दिया जाए इधर से उधर। पूरी बिथरी की बात कर रहे हैं? सब जगह सूख जाएंगे, ठीक है। ठीक। अभी तो आदमी भी सूख रहा है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। चलो देखो, तो हमने क्या बताया, क्षेत्रफल बढ़ाने पर बाष्पीकरण बढ़ जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, आप चाय पी रहे हैं, ठीक, ठीक है, चाय, मजे आ रहे हैं इतनी गर्मी में भी तुम्हें, ठीक। अगर आप चाय पी रहे हैं और चाय को आपको, किसी कोई कोई ऐसा होता है जो ज्यादा गर्म चाय नहीं पी पाता है, कोई कोई ऐसा होता है जिन्हें लगता है कि उबलती हुई चाय इनके मुंह में छान दी जाए, ठीक है। ऐसी मतलब ऐसे हो लड़कियां जैसे ज्यादा, मैंने ऐसे देखा है कि ज्यादा उबलती हुई चाय पीना चाहती हैं। तो ऐसा है कि इन्हें लगता है कि चाय को उबालो, उबलती हुई चाय मुंह में आ करके छान दो, ठीक है। हैं? बूढ़े लोग कदई गरम क्यों, फालतू भी लिया, चाय पिला रहे हो भी पानी पिला रहे हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो जो ज्यादा गर्म चाय, ठंडी चाय ठंडी करके पीना चाहते हैं, तो वो अगर कप में रखे रहेंगे तब ज्यादा जल्दी ठंडी होगी, या एक प्लेट में पलट देंगे तब ज्यादा जल्दी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पीकरण की दर बढ़ गई, बाष्पीकरण दर बढ़ गई तो जिन अणुओं के पास ज्यादा ऊर्जा थी, ज्यादा टेम्परेचर था, वो बाहर निकल गए, और जिनके पास कम था वो कहाँ रह गए, नीचे। इसलिए वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। आ रही बात चम्मच में? ठीक है। तो तुम्हारी सब बात में समझ में आ रही, इसका मतलब तुम दरोगा बन जाओगे अब। सही कह रहा हूं मैं? क्यों? हाँ सही है यार, अच्छी बात है, दरोगा बनो। अच्छा, अगर हवा तेज चले, हवा की गति ज्यादा हो, तब मुझे बताओ बाष्पीकरण ज्यादा होगा या कम होगा? चलो अच्छा, ऐसे कर समझ रहे हैं, फिर से उसी कपड़े को डाल दे रहे हैं सूखने के लिए। हवा तेज चल रही है, तेज का मतलब ये नहीं आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है। हवा तेज चल रही है तब कपड़े जल्दी सूखेंगे, या आराम से हौले हौले चल रही तब ज्यादा जल्दी सूखेंगे? तेज चलेगी तो पहली बात तो BRMS बढ़ाने से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। √T के प्रोपोर्शनल होता है, उसे तो आप नहीं समझ पाओगे, वो 11th का है आपके। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हवा चलेगी, ठीक है, जब हवा चलती है तब हवा की गति ज्यादा होने के कारण वहां पर बाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है, जिससे कारण बाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण कपड़ों की बाष्प जो है हमारी वो उड़ा करके वो ले जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। इसलिए गर्मी में जो लू चलती है, ठीक है, उस लू में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। यही नहीं, तुम्हारे ऊपर जो पंखा चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, अब तुम्हें पसीना आ रहा है, ये ऐसे नहीं सूखेगा जल्दी, ठीक है। अब तुम इसके नीचे जब बैठोगे तो हवा चल रही है, हवा की गति तेज है, हवाई गति तेज है, तो ये पसीना बाष्प बन के उड़ेगा, ठीक है। जब ये वेपराइज होगा, बाष्प बन के उड़ेगा, तो यहाँ की ऊर्जा कम हो जाएगी और हमें ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो हवा की गति जब हम बढ़ाते हैं तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब है नमी। मुझे बताओ, नमी अगर बढ़ गई, ठीक है, तो बाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या घटेगी? हम्म, बाष्पीकरण की दर घटेगी, एग्जैक्टली exactly। देखो, नमी अगर बढ़ गई किसी कारणवश, अगर नमी बढ़ गई, अब आप फिर से कपड़े का उदाहरण ले लो, कपड़े ठंड में जल्दी सूखेंगे या गर्मी में? गर्मी में, क्योंकि गर्मी में नमी होती कम है, ठीक है। गर्मी में भाई वहां तो उस टाइम तो ठंड में चारों तरफ कोहरा रहता है, कोहरा रहता है, तो आर्द्रता उस टाइम पे थोड़ी ज्यादा रहती है, तो उस समय कपड़े कम सूखते हैं, इस समय क्या सूखते हैं जल्दी। तो नमी बढ़ने पर बाष्पीकरण कैसा हो जाएगा, कम। कौन दिक्कत, ठीक है।
तो ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, हवा बढ़ने में, हवाई गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण घट जाएगा। ठीक है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला टॉपिक कौन सा था हमारा, ये मैंने बता दिया, क्वथनांक वगैरह बता दिया, गलनांक वगैरह बता दिया। अगला है हमारे पास कौन सा वाला था, बताओ यार, कोई तो बताओ। एक मिनट मैं ही देख लूं फिर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगला है बाष्पीकरण के कारण शीतलता, आखिरी टॉपिक है इसका, फिर चैप्टर ही खत्म है। ठीक है, बाष्पीकरण के कारण शीतलता, मतलब हम बाष्पीकरण होता है तो वो जगह कैसी हो जाती है, ठंडी, जहां से बाष्पीकरण होगा वो जगह कैसी हो जाएगी, ठंडी। ठीक है, जब बाष्पीकरण होगा, मान लीजिए पसीना है, आ रहा है पसीना, ठीक है, पसीने का जब बाष्पीकरण होगा मतलब ये बाष्प बन के ऊपर निकलेगा, तो ये ऊपर तो तभी जा सकता है इसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में, एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी जब ज्यादा होगी, अब इसे मिलेगी कहां से एनर्जी ज्यादा, ये आसपास की ऊर्जा को लेकर के निकलेगा, आसपास की ऊर्जा को लेकर के कहां निकल जाता है, बाहर। जब ये आसपास की ऊर्जा को लेकर के बाहर निकलता है तो वहां की ऊर्जा कम हो जाती है, और ऊर्जा कम हो जाने से वहां पर ठंडक महसूस होती है। इसलिए जब आपका पसीना सूखता है तो आपके लिए ठंडक महसूस होती है। ठीक है, इसे हम बाष्पीकरण के कारण शीतलता कहते हैं। तो जल बाष्प अपने आसपास से ऊर्जा को लेकर के बाहर निकलती है, जिसके कारण वहां पर ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस घटना को बाष्पीकरण के कारण शीतलता कहते हैं। ठीक है, एक चीज और, नेल्स पॉलिश लड़कियां लगाती होंगी, वो नाखूनी, नाखूनी से कहते हो, उसे मिटाने के लिए एक अलग से पदार्थ आता है। ठीक है, नेल्स पॉलिश रिमूवर, उसे मिटाने के लिए अलग से आता है। अब अच्छा, ऐसे नहीं, थिनर का नाम सुना है, थिनर का है, थिनर आप हाथ में डालते हो ठंडा लगता है। ठीक है, हाँ, वो, अब ये क्या है, एसीटोन के कारण, वो एसीटोन होता है। ठीक है, जब आप उसे हाथ पे डालते हो तो वो बहुत जल्दी बाष्पित हो जाता है, ऊपर भाप बन के उड़ने लगता है। जब वो भाप बन के उड़ेगा तो यहाँ से ऊर्जा को लेकर के जाएगा, ऊर्जा लेकर जाएगा तो यहाँ की ऊर्जा कैसी हो जाएगी, कम। जब यहाँ की ऊर्जा कम हुई तो हमें कैसी ठंडक महसूस होने लगेगी। ठीक है, गिलास है, गिलास के अंदर आप बर्फ डालो, आप बर्फ डाल दो बस, उसके बाहर चारों ओर आपके लिए उसकी ठंडी ठंडी सी परत दिखाई देने लगेगी, बाहर बूंदे जमने लगेंगी। क्यों, क्योंकि बाहर से जो वायु है वो उस गिलास से बाहर से टकरा गई, गिलास के बाहर से वायु टकराने से उस वायु में जो जलवाष्प मौजूद थी वो कैसी हो गई, ठंडी, कैसी हो गई, ठंडी। तो वहां पर भी क्या आ जाएगी, शीतलता, इसे हम कहते हैं बाष्पीकरण के कारण शीतलता। आ रही बात समझ में। ठीक, तो बाष्पीकरण कारण शीतलता क्या है, वाष्प जब बाहर निकलती है तब अपने आसपास से ऊर्जा को लेकर के निकलती है, जिसके कारण वहां पर ऊर्जा कम हो जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। जैसे पसीने का भाप, पसीने का वाष्पित होना हमें ठंडक महसूस कराता है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि पसीना ज्यादा आएगा तो वाष्पित होगा, ठंडक कराएगा, ठीक महसूस हो। अगला है मैंने आपके लिए गिलास का उदाहरण दिया कि गिलास के चारों ओर पानी जम जाता है। ठीक, दिस चैप्टर, ठीक है, मतलब इसे जिसे हम कहते हैं, संस्कृत में याद नहीं आ रहा है, हिंदी में कह दे रहा हूँ, समाप्त हो चुका है। ठीक है, और अगला चैप्टर हम फिर पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।